दिल्ली में होने वाले G20 समिट में भारत का आखिर क्या रोल होने वाला है और इससे देश को क्या फायदा होगा। दरअसल G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 ये 20 देशों का एक समूह है और ये 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है उसका प्रमुख काम किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 16 नवंबर 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी और इससे पहले 8 नवंबर 2022 को पीएम ने G20 का लोगो लॉन्च किया था और भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का अनावरण किया था। G20 के लोगो को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया है और हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। अब आइए जानते हैं कि G20 में भारत की क्या भूमिका होने वाली है। G20 सम्मेलन में 3 स्तरों पर भारत की जरूरत है। पहली वैश्विक, जहां भारत को इस विभाजित दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाना है और जिसकी लंबे समय तक छाप छोड़ना भी एक मूलभूत उद्देश्य है। साथ ही विकासशील देशों के सरकारों को आगे बढ़ाना और उनके मुद्दों को प्राथमिकता से रखना भी भारत की जिम्मेदारी है। दूसरा, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया का अगुवा देश भारत ही है और इस वजह से दक्षिण एशिया के बाकी देशों के हितों को, जो कि G20 का हिस्सा नहीं है, उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी भारत की ही है। और तीसरी जरूरत घरेलू है। आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है और सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही भारत की जरूरत है। ऐसे में दुनिया भर में भारत की बढ़ती हैसियत को घरेलू माहौल में पुष्टि करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। भारत अपनी पूरी ताकत के लिए दुनिया के प्रमुख 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत को मौका मिला है कि वो प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुवाई करे और साथ ही विकासशील देशों के एजेंडों का चैंपियन बनकर उभरे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन में चर्चा के दौरान कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत की अपनी कोशिशों पर ध्यान फोकस करने की उम्मीद है। G20 के सम्मेलन के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जैसे जलवायु संकट, वित्तीय विनिमय और आर्थिक विकास पर चर्चा, डिजिटल फासले को कम करना। भारत को G20 से और भी कई फायदे हो सकते हैं क्योंकि भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं और देश ने कई उपलब्धियां हासिल भी कर ली हैं और कई क्षेत्रों में आज भारत टॉप 5 में है, कई में टॉप 3 तो कई जगहों पर टॉप पर बना हुआ है। इसके बावजूद भारत को विकासशील देशों में गिना जाता है, इसलिए G20 एक ऐसा फोरम है जहां भारत अपनी श्रेष्ठता को और भी बेहतर ढंग से बता सकता है। पीएम मोदी का यही लक्ष्य है कि जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा और दुनिया को बताने की जरूरत है कि भारत दुनिया का वैश्विक नेता बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने समय समय पर दिखाया है कि विकसित देश उन्नत संसाधनों के बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो भारत अपने सीमित संसाधनों के साथ कर लेता है। चाहे मंगलयान की बात हो, चाहे कोविड की बात हो, चाहे चंद्रयान की बात हो, 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करना या फिर चंद्रयान 3, हर मामले में भारत औरों से बेहतर है। दुनिया के बाकी देश भी अगर भारत के साथ मिलकर काम करेंगे तो मानव समाज की उन्नति और पृथ्वी संरक्षण के प्रयास में तेजी लाई जा सकती है। भारत का G20 अध्यक्षता थीम भी वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य है। G20 में भी भारत का यही उद्देश्य है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।